सतनाम, गुरु नानक, निर्गुण काव्य धारा, सूफी संत। 5 प्रकार के विकारों से दूर रहना, क्रोध, माया, लोभ, अहंकार, इनसे दूरी बनाकर रखना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक दुबे। आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में सामान्य अध्ययन 4 या GS4 में दर्शन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिस पर गुरु नानक जी के दर्शन पर हम मुख्यतः चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके मेंस में लिखने के लिए आते ही हैं। 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 20 नंबर में भी आ सकता है। अधिकतम उम्मीद 2 और 5 नंबर की रहती है। चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं गुरु नानक जी के दर्शन पर। इनके इतिहास की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत में फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा करना आवश्यक है दोस्तों, ताकि चीजों को कनेक्ट करा जा सके। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और विषय वस्तु पर ध्यान देते हुए आगे चलकर देखेंगे। दरअसल गुरु नानक जी की यदि हम बात करते हैं तो ये भारत के उन दर्शन में शामिल हैं या उन महान व्यक्तित्व में शामिल हैं जो कि ईश्वर को निर्गुण रूप में समझते हैं, या कहते हैं कि ईश्वर का जो आकार है वो निराकार है। कोई आकार में हम ईश्वर को बांध नहीं सकते। आप लोग जानते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो 2 धाराएं चली, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण का मतलब होता है कि ईश्वर के साकार रूप को पूजना, जैसे कि राम, जैसे कि कृष्ण, जैसे कि शंकर। इन सब की आपके दिमाग में फिल्म बन रही होगी, बन रही है ना, चित्र बन रहा है। ये सगुण रूप है। इन्हीं का एक और रूप है जो कि निराकार कहलाता है, मतलब कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं, वो निर्गुण ब्रह्म है। तो उन्हीं की जो एक परंपरा है या उन्हीं की जो विचार है वो गुरु नानक में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनको प्रेमाश्रयी कवि भी कहा जाता है। बहुत हद तक क्या एक तरीके से कहा भी जा सकता है कि इनकी जो गिनती है वो सूफी संतों में भी आती है। एकेश्वरवाद इनकी विशेषता रही। इसके अलावा यदि गुरु नानक के हम बचपन की बात करें तो यहां से तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनका दर्शन किस तरीके का है ना। क्योंकि आपने यदि पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो उन पुरानी क्लासों को देख लें, ताकि जितने ऐसे शब्द मैंने लिए हैं जो आपको शायद कठिन लग रहे हों, उन क्लासों को देखेंगे तो सरल लगने लगेंगे और शब्दों का आपको मतलब भी मालूम पड़ने लगेगा। तो गुरु नानक की यदि हम बचपन की बात करें तो दोस्तों ये खत्री जाति से संबंधित थे। ये आज जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान, वहां पर ननकाना नाम से एक जगह प्रसिद्ध है जहां पर इनका जन्म हुआ। वो स्थान रावी नदी के तट पर था। ये जन्म से खत्री जाति के थे। यदि बचपन की इनकी चर्चा कर ली जाए तो बचपन में ही ये अपने विद्यालय जब जाया करते थे दोस्तों, तो विद्यालय में अपने जो गुरुजी थे उनसे आध्यात्मिकता से संबंधित प्रश्न पूछा करते थे। तो गुरुजी लोग सोचते थे यार ये इतना छोटा सा बालक है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और इतने बड़े बड़े प्रश्न पूछता है, उनके उत्तर भी उनके पास में नहीं हुआ करते थे। अंततः वो आते थे और इनको घर पर छोड़ जाया करते थे। तो स्कूली शिक्षा से ज्यादा लेना देना गुरु नानक जी का नहीं है, लेकिन अनुभव ज्ञान बहुत ज्यादा है। जो बातें कहते हैं वो अनुभव के आधार पर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कबीर भी हैं। कबीर गुरु नानक जी की जो धारा है वो लगभग में एक जैसी है, थोड़े से विचार अलग हैं। वो विचार कभी कभार एक तरीके से देखा जाए तो पेपर में पूछ भी लिया जाता है, गुरु नानक के विचार और कबीर के विचारों में अंतर, जिस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। इस तरीके की कुछ कहानी थी गुरु नानक जी की। अंततः इनको फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात में इन्होंने तीर्थ यात्राएं करी, जिनको उदासियां कहा जाता है। गिनती में ये 5 हैं दोस्तों, और इन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो उदासियों के दौरान इन्होंने लोगों को जगाया, समझाया कि जो आपके अनुभव से चीजें आती हैं उन पर ध्यान दीजिए। व्यर्थ की उन बातों में, उन रूढ़िवादिताओं में, पुरानी मान्यताओं में मत पड़िए। जो चीजें सही हैं, आपके अंदर से लगता है, देखकर आपका विवेक कहता है कि ये सही है, तो उनको करिए, अन्यथा मत करिए। इस वजह से तो बिल्कुल भी मत करिए कि दूसरा कर रहा है या उन लोगों ने करते करते वो लोग आए हुए हैं, तो इस वजह से तो बिल्कुल भी मत करिए। इस तरीके के ये जो एक तरीके से इनके जो भजन के रूप में गाया करते थे और सभी जगह जाकर बताया करते थे कि किस तरीके से मनुष्य को जीवन जीना है।
तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लास को चालू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले विषय वस्तु की क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। विषय वस्तु में दोस्तों हम जीवन परिचय पे चर्चा करेंगे। उदासियां या नानक की यात्रा, ये जो यात्राएं हैं इन्हीं को उदासियां कहा जाता है। करतारपुर में गुरु नानक जी का ठहराव, गुरु के उत्तराधिकारी, ठीक, फिर उनके उत्तराधिकारियों पर चर्चा होगी। गुरु का उपदेश, एक ईश्वर में विश्वास, सतनाम में अलौकिक शक्ति, गुरु का महत्व। गुरु का बहुत महत्व है दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा में गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है। कबीर तो गुरु के लिए बहुत सारे उन्होंने दोहे तक लिखे हैं। वो कहते हैं कि यदि गुरु नहीं है तो फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। गुरु वो माध्यम है, वो साधन है जो आपको साध्य तक पहुंचा देगा। क्रिया कर्म और एवं अंधविश्वासों का परित्याग, क्लियर, जैसा मैंने अभी बताया आपको। जाति प्रथा का बहिष्कार, मूर्ति पूजा का खंडन, गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रभाव। गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये 10 सिद्धांत हो सकता है 5 नंबर में आपके लिए आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सर्वेश्वरवाद का संदेश, परोपकारी मनोवृत्ति, हमेशा एक ऐसी प्रवृत्ति के साथ में जीना जिसमें दूसरों का ही हित हो सके। नारी सम्मान, ये बहुत अच्छी बात है गुरु नानक में दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूं कि जब नारी सम्मान की बात आती है तो इसमें कबीर थोड़े अलग हो जाते हैं। कबीर की आलोचना हम इस पक्ष में करते हैं कि नारी के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्द बोले हैं जो एक विवेक युक्त व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। तो नारी सम्मान पर आप आलोचना के एक पक्ष को रख सकते हैं, गुरु नानक के प्रति सकारात्मक है और कबीर के प्रति नकारात्मक है। तो यहां से इस पॉइंट को भी आप लोग लिखते हुए चलिएगा। गुरु नानक की शिक्षा का धार्मिक सद्भाव, क्या उनका धार्मिक सद्भाव है? दार्शनिक विचारधारा पर ध्यान देंगे। व्यवहारिक आध्यात्मवाद, व्यवहारिक आध्यात्मवाद की बात करते हैं। 5 दुश्मन जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे। उदासियां वही यात्रा, करतारपुर गलियारा। ये करतारपुर गलियारा दरअसल एक तरीके से देखा जाए तो जो पाकिस्तान और भारत है दोनों की सीमाओं के बीच में है। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो गुरु नानक जी हैं उनका जो मुख्य स्थान है और उनकी जो कर्म भूमि है जहां पर वो अधिकतम समय तक रहे, वहां तक भारत और पाकिस्तान दोनों के ही व्यक्ति जा पाए, क्योंकि दोनों ही अगर देखे जाए तो एक तरीके से दोनों में सिख संप्रदाय के लोग रहते हैं और दोनों को अपने ईश्वर या अपने आराध्य के यहाँ जो जाना है वो जरूरी है, एक तरीके से जरूरी भी है और उनका अधिकार भी है। पर चूंकि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो सही नहीं होते, इसीलिए करतारपुर गलियारा एक अलग से बनवाया गया। मतलब इसके लिए एक विशेष, जिसको अभी अपन देखेंगे, लास्ट में चर्चा करेंगे इस पर। फिर प्रशासन में महत्व, किनका महत्व? जो गुरु नानक जी ने शिक्षाएं दी हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी आपको इसीलिए बताई जाती है ताकि ये जो प्रशासन में लास्ट में महत्व है इसको आप लोग अच्छे से समझ सकें। कंसेप्ट समझेंगे, उनकी बात को, उनके विचार को अगर आप लोग समझेंगे, विचारधारा आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो फिर आप प्रशासन में भी उसका महत्व लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चालू करें। जीवन परिचय। गुरु नानक, जन्म हुआ था 1469 ईस्वी, मृत्यु इनकी हो गई थी 22 सितंबर 1539। कहां पर हुई थी? तो करतारपुर में। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई है। स्थान अगर देखा जाए तो तलवंडी है, वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहिब, ठीक है। तो जो जन्म की बात हो रही है दोस्तों, तलवंडी, वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहिब। ये रावी नदी के तट पर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। रचनाएं अगर देखी जाए तो जपूजी, तरवारी राग के 12 माह, ये पूरी है। तरवारी राग के 12 माह, तीनों का संकल्प महल में है, ठीक। जो उन्होंने 5 दुश्मन बताए हैं वो ये हैं दोस्तों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। नैतिक शिक्षाएं, अब उन्होंने क्या क्या नैतिक शिक्षाएं दी थी? एक ईश्वर में विश्वास, सतनाम की अलौकिक शक्ति, कर्मकांडों का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति प्रथा का परित्याग, गुरु का महत्व। ये 7 पॉइंट हैं दोस्तों। मान लीजिए 20 नंबर में आ जाता है 200 शब्दों में, तो इन 7 पॉइंटों को आप बहुत अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। ये इनकी नैतिक शिक्षाएं हैं। एक ईश्वर में विश्वास, सतनाम की अलौकिक शक्ति, कर्मकांड का विरोध, अंधविश्वास का विरोध, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति प्रथा का परित्याग, गुरु का महत्व। अब एक बात को समझिए कि मान लीजिए आप नए लड़के हैं और अभी तक आपने मेंस नहीं दिया है या मेंस को अच्छे से लिखते भी नहीं है, तब आपको इन 7 पॉइंटों में लिखने में समस्या आ सकती है। पर जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके लिए ये पॉइंट ही पर्याप्त होते हैं, वो इस पॉइंट में लिख देते हैं। और अभ्यास इतना तगड़ा होता है कि उनको पता है कि 2 पेज मिलना है 200 नंबर के लिए, माफ करिए 200 शब्दों के लिए, 20 नंबरों के लिए। उन 2 पेज में 200 शब्दों के अंदर किस तरीके से जमाना है इन 7 पॉइंटों को, तो वो अच्छे से इस चीज को जानते हैं। तो आप लोगों के लिए भी मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी करें, मेंस में खासतौर पर लिखने के लिए जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में
आपके पास कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मैटर बहुत सारा है आपके दिमाग में, उसको छोटे से छोटा करने का प्रयास करिए। ये बार बार अभ्यास से ही आ सकता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोल दिया या मैंने यहाँ एक दो प्रश्न आपको बता दिए तो आप सीख गए, ये कतई नहीं है। मैंने एक बार यदि आपको बताया है तो आप उसकी कम से कम 10 से 12 बार प्रैक्टिस करिए। तो यदि 100 बार मैंने आपको बताया है तो आपको 1000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब फिर कहीं जाके उत्तर निखर कर आता है। तो इसको याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट है। अभी देखिए आप, ये जो पॉइंट है इन्हीं पॉइंटों पर पूरी क्लास में चर्चा होगी, हम पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझेंगे, समझाएंगे। ठीक है, आगे चलें। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में सन 1469 ईस्वी में हुआ। तलवंडी दरअसल ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जो आजकल पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम था मेहता कालू चंद, जो वेदी जात के खत्री थे, वेदी जात के खत्री थे। वह पटवारी के पद पर कार्य करते थे। उन्हें गांव के आय लेखा लिपिक के नाम से भी सभी लोग जानते थे। नानक की माता का नाम था तृप्ता। क्या नाम था? तृप्ता। नाना को गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, तब उनकी उम्र जो थी वो 7 वर्ष थी। उसके अध्यापक या उनके अध्यापक ने बच्चों की बहुत प्रशंसा की थी। नाना जी स्कूल में अधिक टिकते नहीं थे। उन्होंने बहुत कुछ साधु और सन्यासियों से सीखा था, जो कि उनके गांव और पड़ोस में आया करते थे। मतलब कि उनका एक ऐसा था, जिस प्रकार से आपने बुद्ध को जब पढ़ा तो देखा कि प्रकृति के करीब रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जब वो बचपन में थे तो उनकी जो विलक्षणता है वो पहले ही दिख जाया करती थी। समझ में आ जाता था कि ये आम आदमियों की तरह नहीं है ना, ये कोई विशेष है। उसी प्रकार से ये गुरु नानक जी थे। तो आप सोचिए, एक छोटा बच्चा क्या करेगा? पार्क में घूमने जाएगा, है ना, पार्क में घूमने गया, गार्डन उसको पसंद है, खिलौने पसंद है। पर ये छोटे से हैं, पर साधु और सन्यासियों की दोस्ती कर रहे हैं। साधु सन्यासियों की दोस्ती तो बड़े होकर आदमी नहीं करता, ये छोटे हैं तब कर रहे हैं। तो अलग ही एक प्रतिभा थी उनके अंदर। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने पवित्र जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। दोस्तों, जनेऊ का महत्व सनातन जो पद्धति है वहां पर बहुत ही महान रहा है। जनेऊ दरअसल अगर देखा जाए तो एक अधिकार के तौर पर देखा जाता है उसको, कि अब आपको शिक्षा का अधिकार मिल गया। इतिहास यदि आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में जब ये जनेऊ वाली पद्धति की शुरुआत हो जाती है, तब होता क्या है कि जो भी जनेऊ पहनेगा उसको शिक्षा का अधिकार मिल जाता था। उसका समाज में तबका थोड़ा ऊपर बढ़ जाया करता था, और वो भी विशेष जातियों के लिए ही था या विशेष वर्ण के लिए था, है ना। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जनेऊ उन्होंने स्वयं उसको इनकार कर दिया। अब क्यों किया है उसको देखिए, यहां से आप समझेंगे। उन्होंने कहा, जब तक आदमी इंद्रियों का गुलाम है, इनका इंद्रियों का गुलाम है, तब तक जनेऊ पहनना व्यर्थ है। यहां पर इन्होंने किसी की आलोचना नहीं की, किसी को सामने कबीर की तरह नहीं रखा, जैसे कबीर सामने रख देते हैं किसी ना किसी को, कुछ बोल देते हैं, उस तरीके से नहीं बोला। उन्होंने बोल दिया, जो इंसान इंद्रियों का गुलाम है उसको जनेऊ पहनना व्यर्थ है। उन्होंने कहा, मैं तो उस धागे को पहनना चाहता हूं जो मनुष्य मन को ईश्वर से जोड़ देता हो। एक कदम और आगे बढ़ गए। अब आप देखिएगा कि गुरु नानक जी कितने सरल हैं, एकदम सरल, पूरा का पूरा दर्शन इनका सरल है। अगर मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूं तो पूरे दर्शनों में अगर देखा जाए तो गुरु नानक का दर्शन, जहां जितना मैं आपको बता रहा हूं, कुल 18 टॉपिक है, 18 टॉपिक में से इनका दर्शन सबसे ज्यादा सरल है, और लिखने में भी आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत होने वाली है। अपने बच्चों के चरित्र निर्माण की दृष्टि से नानक के पिता अत्यंत दुखी थे। उन्होंने उनको बदलने के लिए विभिन्न धंधों में लगाया, जैसे कि अपनी जमीन पर भैंस चराना सिखाया, व्यापार कराया, परंतु सब कुछ व्यर्थ गया। नानक तो अधिक से अधिक समय ध्यान और एकाग्रता में लगाते थे, यानी मन को शांत करना, स्थिर करना, ध्यान और एकाग्रता। 14 वर्ष की आयु में नानक का ध्यान दुनियादारी में लगाने हेतु उनके पिता ने उनकी शादी शुल्खवी के साथ कर दी। समय के अनुसार नानक को 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हुई। उनके नाम थे श्रीचंद और लक्ष्मीदास। नानक अधिक समय संतों की संगत में ही गुजारते रहे। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा के जितने भी कवि होंगे, जितने भी संत होंगे, जितने भी साधु होंगे, अधिकतम व्यक्तियों ने गृहस्थ जीवन को ही स्वीकार किया है। किसको किया है? गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है और उसको मान्यता भी दी है। इनका यह मानना है कि आवश्यक नहीं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यासी हो जाएं। सन्यासी से अर्थ है कि हिमालय चले जाओ, या शरीर को कष्ट देने लगो, या फिर पूरे अपने शरीर से एक तरीके से देखा जाए तो वस्त्रों को हटा दिया जाए। वो कहते हैं ये सब व्यर्थ की बात है। शरीर को कष्ट देने के लिए प्रभु थोड़ी ना हमसे बोल रहे हैं कि प्रभु ने बोला हो कि भैया कष्ट दो तभी हम तुमको प्राप्त होंगे।
ये सब बेकार की बात है। सही जीवन यापन करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ना मन से, ना क्रम से, ना वचन से, इस तरीके की जो पद्धति है, सरलता, है ना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, लोभ, अहंकार, इनसे दूर रहना, ये सभी निर्गुण जो काव्य धारा है उनके अंतर्गत आते हैं। खास तौर पर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए इन्होंने मोक्ष की ऐसी परिकल्पना की है कि आप गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अंत में नानक के पिता ने नानक को सुल्तान लोधी के पास भेजने का निर्णय लिया। अब देखिए आप, किसके पास? सुल्तान लोधी के पास, क्योंकि उस समय लोधी वंश का शासन है और बाबर का आक्रमण अभी हुआ नहीं है। अभी होगा बाबर का आक्रमण, आप लोग देखते जाइए। तो लोधी वंश का शासन है, तो उनके दामाद जो थे वो नवाब दौलत खान की फौजदारी के क्षेत्र में नियुक्त थे। यहाँ उनका भंडारी का कार्य करने को दिया गया, यानी कि उनको यहाँ पर एक भंडारी का कार्य दे दिया गया। भंडारी का मतलब जो बावर्ची खाना वगैरह बनाते हैं या उनके जो हेड हुआ करते हैं, जिसे उन्होंने बखूबी सरकार की प्रतिष्ठा के अनुकूल निर्वाह किया और उन्होंने बढ़िया वहां पर खाना वगैरह बनाया। सब लोग प्रसन्न थे। मगर नानक कभी भी अपने मुख्य लक्ष्य को भूले नहीं। मुख्य लक्ष्य उनका वही है, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, अध्यात्म। फिर एक बार भूले नहीं, उन्हें आत्म साक्षात्कार यहीं पर हुआ। उस समय जब नानक सुल्तानपुर के पास बहती नदी बाइन में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान करते वक्त उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब नानक सुल्तानपुर के पास स्नान कर रहे थे, इसी समय और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी भगवान के साथ एकात्मकता होने की अनुभूति की, यानी खुद को और ईश्वर को एक होने की अनुभूति उनके अंदर आ गई। एक तरीके से अनुभव आ गया, एक तरीके से जान गए, समझ गए कि जितनी भी है सृष्टि है, जो मैं देख रहा हूं या जो मैं खुद हूं, ये सभी एक ही है। अनुभूति हुई। और इसी पावन अवसर पर अगर देखा जाए तो उनकी आयु 30 वर्ष थी। 30 वर्ष की अवस्था में हो गया था दोस्तों। और यहीं से उन्होंने निकाला एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, हालांकि एकेश्वरवाद की जो परिकल्पना है बहुत पहले की है, लेकिन यहां से उन्हें उसको मत दे दिया एक तरीके से कि हाँ, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास। आत्म साक्षात्कार के पश्चात उन्होंने उदासी जीवन, यात्री जीवन आरंभ कर दिया। अपने सहयोगियों से वे कहा करते थे कि यहाँ कोई हिंदू नहीं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं। इन शब्दों का प्रयोग करने के पीछे उनकी भाव अभिव्यक्ति यही थी कि भगवान की दृष्टि में सभी मानव समान हैं। अब यहां से एक पॉइंट निकल कर क्या आएगा दोस्तों? यहां से निकल कर आएगा कि जो गुरु हैं या गुरु नानक जी हैं, वो समन्वयवादी व्यक्ति हैं, है ना? समन्वयवादी, समन्वयवादी। यहां पर आप लिख सकते हैं धार्मिक दृष्टि से समन्वयवादी। ठीक, निकल के आया। अब पॉइंट आप लोग देखते जाइए कहां कहां कैसे कैसे निकल रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के मध्य कोई भेद नहीं, मगर बहुत कम लोगों को समझ में यह बात आती है कि नानक के कथन में सब दुखों को मिटाने वाली राम बाण दबा है तथा उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग ही सबके लिए सुखदायी मार्ग होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। उदासियां या नानक की यात्राएं, इन यात्राओं को पढ़ लिया जाए। उम्मीद रहती है दोस्तों कि कभी कभार जैसे पांचों यात्राएं पूछ ली जाएंगी 5 नंबर में, तो अपन लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में ये प्रश्न आने की संभावना कम ही रहती है। देखिए, गुरु नानक ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना संदेश जगत को देने हेतु निकल पड़े। उन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। उन्होंने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे देश की यात्रा की। नानक तो श्रीलंका, मक्का, मदीना, बगदाद भी गए। जहां कहीं भी गए वहां उन्होंने पवित्र जीवन जो आडंबर और अंधविश्वासों से शून्य हो जाने की सलाह देता हो। यदि वे चाहते थे कि सभी जाति पाति के बंधन से मुक्त हों, और उन्होंने विश्व बंधुत्व का मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें भगवान की एकात्मकता का उपदेश भी दिया। उन्होंने लोगों को अपने उपदेश उन्हीं की भाषा में दिए। उन्होंने श्रम की महानता का संदेश भी लोगों को बतलाया। अब देखिए, जब उनकी एक तरीके से उनकी विशेषताओं में या उनकी बातों में जब ऐसा प्रश्न आएगा कि गुरु नानक के जो विचार हैं, सामाजिक विचार, उनके बारे में लिखिए, तो आप उनको लिख सकते हैं कि उन्हीं की भाषा में, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो स्थानीय भाषा में लोगों से चर्चाएं की। हो गया है। श्रम की महानता को महत्व दिया, ये देखिए दूसरे वाले पॉइंट में। ठीक, श्रम की महानता को महत्व दिया। ठीक, निकालते जाइएगा। अब गुरु नानक की प्रथम यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी।
उनके साथ उनके भक्त जो हैं, माफ करिए शिष्य जो हैं, मर्दाना भी साथ में हैं। वह लोगों को इकट्ठा हो जाने पर उनके सम्मुख अपने गुरु के गीतों को गाकर सुनाता था। गुरु हैं, उनको उनके शिष्य गाकर सुना रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। उनकी प्रथम यात्रा शहीदपुर की थी, इसको याद रखिएगा, जिसे अमीनाबाद के नाम से जाना जाता है। यहीं पर उनको लालो खाती मिला, जो उनका शिष्य बन गया। अब लालो खाती उनके शिष्य हैं, शिष्य तो बहुत हैं पर कुछ शिष्यों के नाम याद रखिएगा। मर्दाना, लहना, लालो खाती, ये लालो खाती मिले। गुरु नानक लालो से प्रभावित हुए क्योंकि वह अपनी रोजी रोटी कठिन परिश्रम से कमाता था। कस्बे के मुखिया भागो, एक मुखिया है जो भागो है, की तुलना में नानक ने लालो के यहाँ भोजन करने को प्राथमिकता समझी, क्योंकि मुखिया भागो भ्रष्ट साधनों के माध्यम से भाग्यवान बना था। उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति का प्रथम केंद्र शहीदपुर को ही बनाया तथा इस केंद्र का संचालक लालो को ही बनाया। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से आप यात्रा में समझ गए उनके लिए कि उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया जिसने भ्रष्टाचार से, गलत काम से धन कमाकर भाग्यवान बना हो। उन्होंने उस लालो को ज्यादा महत्व दिया, उसके यहाँ खाना खाया, इस वजह से क्योंकि वो अपना कार्य अपनी मेहनत से करता है, कर्तव्यनिष्ठ है, भ्रष्टाचारी नहीं है ना। सभी प्रकार की यात्राओं में इसी तरीके की बात होती है दोस्तों। गुरु नानक जी की अगली यात्रा तलुम्बा की थी, जो मुल्तान के पास स्थित है। यहां उनकी मुलाकात एक जाने माने ठग साजन से हुई। उसके ऊपर गुरु नानक जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तो गुरु का भक्त बन गया, उसका संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो गया। इस समय से उसे धर्मशाला को, जिसमें साजन रहता था, एक आराधना स्थल में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, अगली यात्रा में उनका स्थल है कुरुक्षेत्र। यहाँ उन्होंने बहुत से लोगों से बातचीत की, जिसमें संत, फकीर, ब्राह्मण सम्मिलित थे। उन्होंने उनको समझाया कि किसी को इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि वह क्या खाता है, कैसे रहता है। उन्होंने कहा कि मामूली बातों की परवाह ना करते हुए हमें तो पवित्र जीवन, प्रेम, सत्य, ईमानदारी को अपनाना चाहिए। अब जब ब्राह्मण मिले तो अक्सर देखा गया है कि जैसे ब्राह्मण है तो वो दूसरे को देखकर अक्सर कहते हैं कि अरे यार आप नहीं खाते तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब दूसरा नहीं खाता तो आप उसको मना मत करिए भाई, उसकी इच्छा है, उसको जो खाना है वो खाएगा। तो किसी के खाने पर इस तरीके से नहीं बोलते। या फिर तो इसी चीज को उन्होंने यहाँ पर समझाया कि हमें इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि वो क्या खाता है, कैसे रहता है, ये बहुत ही मामूली बातें हैं। देख रहे हैं आप कितने सरल हैं। जब वे हरिद्वार की यात्रा पर थे तो उन्होंने वहां के लोगों को समझाया कि दिवंगत पूर्वजों के लिए पिंडदान करना व्यर्थ है। इस बात की जो समर्थक हैं वो कबीर भी हैं दोस्तों। कबीर और गुरु नानक के इन मामलों में एक ही जैसे विचार हैं, इस बात को समझिएगा। नारी स्वतंत्रता को लेकर खाली विचार उनके थोड़े चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बाकी विचार दोनों के एक जैसे हैं। तो यदि मैं गुरु नानक जी को पढ़ा रहा हूं, अभी कबीर पढ़ाऊंगा, इनके बाद कबीर आएंगे, तो इन दोनों को आप लोग कनेक्ट आपस में कर लीजिएगा, है ना। कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैटर इतना ज्यादा है कि किस किस को याद रखेंगे, है ना। और मान लीजिए उस समय पर भूल गए तो ये जो कनेक्ट आप दिमाग में करते हैं वही काम आएगा। अब मिलते हैं भैया पानीपत में शेख शरीफ से, और उन्हें भी अपने विचारों के अनुकूल बना लिया। अब देखिए सिख हैं, पर जो शेख शरीफ हैं जो एक मुस्लिम है, उनको भी अपने विचारों के अनुकूल बना लिया। बहुत लंबे सफर के उपरांत गुरु नानक बनारस पहुंचे। कहां पहुंचे? बनारस। यहां नानक ने एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे चतुरदास को अपना भक्त बना लिया। यहां से नानक गोरख माता गए, जिसे आजकल नानक माता कहा जाता है। यहां उन्होंने योगियों तथा सिद्धों को राजी कर लिया और उन्होंने अपने वर्तमान जीवन पद्धति बदल दी। यहाँ नानक ने उनको उपदेश दिया कि जीवन की विषमताओं के मध्य आप केवल पवित्रता का ही पालन करिए। अब जो योगी थे, सिद्धि थे, ये लोग काफी योग कर रहे होंगे, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम सिद्ध मतलब सिद्ध कर लें कुछ शक्तियों को। तो उन्होंने कहा कि ये सब जीवन की विषमताएं हैं, आप केवल जो पवित्रता है उसी का पालन करिए। पवित्र यानी जो सही है, सही चीज पर चलिए, काहे के लिए अपने शरीर को फालतू कष्ट दे रहे हैं, है ना। चलें आगे। यहां से गुरु नानक अब पूर्व में असम कामरूप भी गए। ये इनकी पहली उदासी चल रही है दोस्तों, है ना। हाँ, गए। यहीं पर उनका संपर्क नूर शाही से हुआ। उन्हें नूर शाही ने नानक को सम्मोहित करने का प्रयास किया। ये कोई महिला थी। उनके प्रभाव को निष्क्रिय करने हेतु गुरु नानक ने एक साखी का गायन किया। किसका? साखी का। उस गायन से नूर शाही इतनी प्रभावित हुई कि वह उसी क्षण ईश्वर नाम की भक्त बन गई। अब देखिए, एक महिला है, उनको भी उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो ईश्वर की भक्ति में अपने विचारों के माध्यम से लगा दिया। अब गुरु ने उड़ीसा में पुरी की यात्रा की। वहां के लोगों को उन्होंने तर्क देकर समझाया कि भगवान के नाम की पूजा
उसके प्रति की पूजा से कई गुना श्रेष्ठ है। किसकी? नाम जप, भगवान नाम की पूजा। जरूरी नहीं है वहां जाना, नाम ही काफी है या नाम ही पर्याप्त है। नाम सबसे बड़ा है, कहते नहीं है राम से ज्यादा महत्वपूर्ण या उपयोगी या एक तरीके से महान उनका नाम है। तो ये एक तरीके से जप नाम पर ज्यादा ध्यान देते थे, जप नाम। इस पर भी कबीर और गुरु नानक के विचार एक ही जैसे हैं। ठीक है, कबीर के गुरु नानक के एक ही जैसे विचार हैं। जैसे नाम जप होता है ना, जैसे सतनाम 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 या राम 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 राम। अच्छा, ये लोग इनको भी एकेश्वरवाद ही मानते हैं, नाम भी भले अलग अलग हों, यानी कि एक ने राम बोल दिया, एक ने राधे बोल दिया, एक ने ओम शिव बोल दिया, तो ये नाम भी अलग हो सकते हैं पर ये हैं सब एक ही। इसीलिए तो उस सबके पीछे एक ही शब्द लगा दिया जाता है, एकेश्वरवाद, निर्गुण निराकार ब्रह्म, है ना। पुरी से गुरु नानक लौटकर अजोधन आए, जो आजकल पाक पाटन कहलाता है। यहाँ शेख इब्राहिम से मिले, जिनके साथ उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अपने सिद्धांतों का 12 वर्ष प्रचार करने के बाद गुरु नानक वापस तलवंडी आ गए। तो पहली उदासी जो है वो 12 वर्ष प्रचार किया इन्होंने, और उसके बाद में फिर ये अपने तलवंडी पर आ गए, जो स्थान था उनका। मुश्किल से कतिपय मास या फिर कुछ महीने बीते कि तलवंडी में गुजरे ही होंगे, उन्होंने द्वितीय उदासी के लिए तलवंडी छोड़ दी। अब द्वितीय उदासी आ गई दोस्तों। इस यात्रा के दौरान उन्होंने दक्षिण के मुख्य धार्मिक स्थलों का दौरा किया। गुरु नानक लंका भी गए तथा वहां के राजा शिवनाथ से भी मिले। अब यात्रा के तीसरे चक्कर में, अब ये तीसरी उदासी है दोस्तों, यहां पर ये दूसरी हुई, फिर इसके बाद में यात्रा की तीसरी हुई। उन्होंने हिमालय का भ्रमण किया, वे मानसरोवर और तिब्बत भी गए। गुरु नानक कुल्लू, मंडी, सुकेत, चंबा गए। इस उदासी यात्रा के दौरान उनकी बातचीत जोगी सिद्ध पुरुषों से हुई, चूंकि ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जोगी होते हैं, हिमालय पे ही अधिकतम मिलते हैं, हुई, तथा उन्हें अपने दृष्टिकोण के अनुकूल बनाया। कश्मीर में गुरु नानक पंडित ब्रह्मदास से मिले तथा उनको अपने उपदेशों से प्रभावित किया। चतुर्थ उदासी की अवधि में गुरु नानक ने मक्का मदीना, यानी चौथे वाले में कहां पहुंच रहे हैं दोस्तों? मक्का मदीना पहुंच रहे हैं, भारत से बाहर गए। मक्का, मदीना और बगदाद की यात्रा की। इन स्थानों पर उन्होंने पीरों फकीरों से बातचीत की। बगदाद में तो नानक वहां के मुखिया से भी मिले और उसने उनकी आदर पूर्वक सेवा की। यात्रा से लौटते समय गुरु नानक ने हसन अब्दुल पंजाब साहिब में खान कंधारी से मुलाकात की। गुरु ने खान कंधारी को भी अपने विचारों से सम्मोहित किया। ठीक है, अब आते हैं पांचवी उदासी पर, जो कि उनकी अंतिम यात्रा मानी जाती है। पंजाब तक ही सीमित रही। उन्होंने पाक पाटन, दिवालपुर और कसूर पट्टी की यात्रा की। शहीदपुर तो वे द्वारा गए और अपने पुराने शिष्यों से मिले। यहाँ यह एक तरीके से देखा जाए तो यह उसी समय की बात है जब नानक ने आक्रांता बाबर के बारे में सुना, यानी कि बाबर के बारे में सुनने से पहले वो अपनी पांचों उदासियां कर चुके हैं, है ना, यात्राएं कर चुके हैं। उनका जो स्थान है, उनका जो तबका है, वो लोगों के बीच में बहुत ऊंचे पे हो चुका है। वो लोगों के मन में, उनके हृदय में वास कर चुके हैं। अब भारत में बाबर का आक्रमण होता है, तब राजनीतिक स्थितियां जो भारत की हैं वो उथल पुथल वाली हो जाती हैं, क्योंकि जब आक्रमण होते हैं और खास तौर पर बाबर जैसा आक्रामक की, जिसकी वजह से तो मुगल वंश की नींव भी डल गई। मतलब भारत की जो पुरानी सत्ताएं थी वो चली गई दिल्ली के केंद्र पर या आगरा पर। यहाँ पर बाबर का जब कब्जा हो जाता है तो ये उसी समय की बात है। बाबर ने शहीदपुर पर हमला कर लूटपाट की तथा अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गुरु नानक ने बड़े जोश के साथ बाबर के जुल्मों की बुराई की। यह भी कहा जाता है कि गुरु नानक और उनके भक्त मर्दाना को वहां पर कैद कर लिया गया था, लेकिन एक मुस्लिम अफसर थे दोस्तों, मीर खान के परामर्श पर उन्हें बाद में मुक्त भी कर दिया गया। सोचा कि फकीर हैं, है ना, भक्त टाइप के हैं, साधु संत टाइप के हैं, इनको जाने दिया जाए, तो उनको छोड़ दिया गया था। करतारपुर में गुरु नानक का फिर ठहराव हुआ। देखिए, यद्यपि उन्हें अब भी पंजाब में कई स्थानों पर जाना था तथा उन्होंने करतारपुर नामक एक नए शहर की नींव भी डाली। यह वही जगह है जहां गुरु नानक ने अपने जीवन के शेष दिन एक गृहस्थ के रूप में व्यतीत करने का फिर निर्णय ले लिया। अब यहाँ से गृहस्थ जीवन। करतारपुर में उन्होंने अपने शिष्य का पावन जीवन यापन की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि प्रातः जल्दी उठना, भगवान की स्तुति करना तथा बाद में अपने धंधे में दिन भर व्यस्त रहना चाहिए। देखिए कितनी गजब की शिक्षा है ये। अब यही एक तरीके से आचार मीमांसा हो गई, यही उनकी नैतिक शिक्षा हो गई। जल्दी उठें, भगवान की स्तुति करें और अपने काम में दिन भर व्यस्त रहें, फालतू के विचार ही नहीं आएंगे। उन्होंने एक बात और, उन्होंने यहाँ लंगर की व्यवस्था आरंभ की। किसकी? लंगर की।
कि यहाँ गुरु के पास आने वाले गुरु भक्त तथा गरीब लोग भी भोजन करते थे। दोस्तों, ये जो लंगर की व्यवस्था थी उस समय पर शुरुआत की। अब सोचिए, लंगर में सभी लोग आ सकते थे, किसी भी जाति के लोग आ सकते थे। वहां पर कोई ऐसा विशेष नहीं था कि अगर सिख होंगे तो ही आएंगे, सभी लोग आ सकते थे। तो एक तरीके से यहाँ से आप देखेंगे तो उस समय जब जाति प्रथा अपने चरम पर है, सब एक अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, दूसरे को छोटा कह रहे हैं, उस समय पर लंगर जैसी व्यवस्था को चालू कर देना, तो अपने आप लोग इनसे जुड़े, समझे कि यार कितना महान कार्य है ये। तो इस तरीके की लंगर व्यवस्था, हालांकि फिर लंगर की व्यवस्था बाद में हम देखते हैं जब मुगलों का जो आतंक है वो बढ़ने लगता है सभी के प्रति, तो फिर यही लंगर की व्यवस्था राजनीतिक स्थिति भी ले लेती है। वो इतिहास का विषय है, जब अपन इतिहास में आएंगे तो चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये शुरुआती दौर है जब लंगर की व्यवस्था हुई थी। आज भी लंगर है बहुत सारी जगह, वहां पर कोई टोक टोक नहीं होती। आप किसी भी जाति संबंधित हैं, आप जाइए, वहां पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सभी एक ही हैं, है ना। कुछ अपने उनके नियम भी होते हैं और वो नियम बहुत ही प्यारे होते हैं। चलिए आगे चलें। अब तक उन्हें जो संतोष नहीं मिला था वह अब उन्हें गुरु की वाणी से मिलने लगा। उन्हें गुरु के उपदेश में जीवन दर्शन मिला तथा दर्शन प्राप्ति हेतु दिशाएं भी प्राप्त हो गईं। गुरु का उपदेश यानी गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है। गुरु के उत्तराधिकारी थोड़ा सुन लिया जाए। गुरु नानक को आभास होने लगा कि अब उनका अंत दूर नहीं। तब उन्होंने अपना ऐसा उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया जो उनके सिद्धांतों पर आगे चल सके। गुरु नानक का एक भक्त लहना था, उसी के व्यक्तित्व में उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति दृष्टिगोचर हुई। अपने दो लड़कों की तुलना में उन्होंने लहना ही को पसंद किया। इस उत्तराधिकारी का नाम उन्होंने अंगद रखा, क्योंकि अंगद का जो मतलब होता है वो होता है हमारे शरीर का ही कोई एक अंग, यानी उनको अपने शरीर के अंग की ही उन्होंने एक तरीके से उनसे एक शरीर का अंग ही कह दिया, है ना। आगे चलते हैं। गुरु के शिष्य सिख कहलाने लगे, अतः सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। यहां से सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। गुरु नानक ने ही खालसा पंथ की नींव डाली थी। इसके बाद दूसरे गुरुओं ने इन पर चिनाई करने का काम किया। इसके बाद जो क्रमशः गुरु आते चले गए, फिर उन्होंने चिनाई करने का काम। देखिए, ये भाषा की एक तरीके से उत्कृष्टता है। आप देखेंगे तो चिनाई करने का काम, चिनाई शब्द अगर देखा जाए तो किसमें आता है, जब हम कभी किसी मटके को बना रहे होते हैं या किसी अन्य चीज को बना रहे होते हैं तो उसमें चिनाई करते हैं ना, कि अभी तो इसने एक आकार ले लिया, अब आकार और अच्छा कैसे दिख सकता है, तो यहाँ पर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। आप लोग भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करिएगा, है ना। तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ या कॉमनवेल्थ सार्वजनिक संपत्ति रूपी इमारत का निर्माण कार्य पूर्ण किया। गुरु नानक जी की मृत्यु अगर देख लिया जाए तो 22 सितंबर 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हो गई। ठीक, तो हमने उनकी उदासियां देख ली, उनके दर्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। गुरु नानक जी के उपदेश, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए। दुनिया के साधु संतों के मध्य गुरु नानक का बहुत बड़ा स्थान है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनका नाम बुद्ध, ईश और अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ आता है। उनके उपदेशों ने जनता के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है। सच तो यह है कि उनका दर्शन समझने व क्रियान्वित करने में सरल था। जैसे मैंने आपको बताया, उनके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक, ईश्वर में विश्वास। अब इसको समझते हैं। गुरु नानक ने एक ईश्वर के अस्तित्व पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि वही एकमात्र शक्ति है और उसके मुकाबले और कोई दूसरी शक्ति दुनिया में नहीं है। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है। मगर हिंदू अनेक भगवानों की पूजा करते हैं। हिंदू उसे प्रेम को आदमी के रूप में राम कृष्ण और शंकर कहकर पूजते हैं। आदमी के रूप में राम कृष्ण और शंकर कहकर उनको पूज रहे हैं। वो एक ही है, वो एक ही शक्ति है। परंतु नानक के अनुसार भगवान तो दोनों गुण रखता है। वह अंतर्वर्ती अवस्था में तो भीतर रहता ही है, परंतु अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने हेतु वह बाहर भी प्रकट हो जाता है। नानक के अनुसार परमात्मा दयालु है। वह अपने भक्तों से दूर नहीं होता। उसे किसी मंदिर, अन्य धार्मिक स्थलों में सीमित नहीं किया जा सकता। वह प्रत्येक मानव के दिल में निवास करता है। क्लियर? यानी कि मंदिरों से, मूर्ति पूजा से, इनको एक तरीके से देखा जाए तो इनका इन्होंने बहिष्कार ही किया, है ना। भक्त को भगवान प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित कर देना पड़ता है। स्वयं समर्पण का अभिप्राय 5 बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन दुश्मनों से जब मस्तिष्क मुक्त होता है तभी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। ये जब तक दिमाग में रहेंगे तो अहंकार बना रहेगा, यानी कि मैं हूं,
मोह बना रहेगा, क्रोध गुस्सा आती रहेगी। भैया जब अहंकार है तो क्रोध भी तो आएगा। अहंकार यानी एक तरीके से झूठी शक्ति का अभिमान करना, तो फिर क्रोध भी आएगा, है ना। और लोभ तो आएगा ही। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन दुश्मनों से आप हटेंगे, मस्तिष्क मुक्त होगा, तब प्रभु का साक्षात्कार अपने आप होगा। सामने साक्षात्कार होगा बिल्कुल नहीं, अनुभव की बात है ये अंदर से होगा, है ना। सामने भी हो सकता है, पर वो कोई विशेष घटना से होगा जिसको शायद आप कभी साबित भी ना कर पाए, पर आप अपने अंदर से समझ जाएंगे कि हाँ भैया हो गया। चलिए, सतनाम में अलौकिक शक्ति। गुरु नानक ने जोर देकर कहा कि प्रभु के सतनाम जाप से ही पूर्ण समर्पण की प्राप्ति संभव है। जो मस्तिष्क इन 5 दुश्मनों में से किसी एक से ग्रस्त है, वह सतनाम की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। सतनाम का उच्चारण ही किसी मस्तिष्क को दुनिया की बुराइयों से हटाकर ईश्वर में संलग्न कर सकता है। सतनाम सभी बुराइयां और बीमारियों का इलाज है। ये सतनाम, ये जप की बात है, बार बार बोलना नाम को, भगवान के नाम को बार बार बोलना, ईश्वर के नाम को बार बार बोलना, ब्रह्म के नाम को बार बार बोलना। नाम क्या है? सतनाम, है ना। गुरु नानक ने गुरु के महत्व को भी बताया। भी कहते हैं, बिना गुरु कृपा के किसी ने प्रभु की प्राप्ति नहीं की। गुरु एक सीढ़ी है जो अपने प्रभु के द्वार पर पहुंचा देते हैं, पर सच्चे गुरु की प्राप्ति के लिए भी प्रभु की कृपा होना आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आपने सुना होगा कि प्रभु बिन मिले नहीं संता, यानी प्रभु बिना कृपा मिले नहीं संता। प्रभु की यदि कृपा नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं है, तो संत भी आपको नहीं मिला करते, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है कि प्रभु की कृपा आप पर हो जाए, तभी आपको संत मिलेंगे। तो वो कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने निर्मित हो जाएंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा कि अपने आप गुरु आपसे टकरा ही जाएंगे। वो तभी आपसे टकराएंगे जब आप एकदम टूटे से होंगे, जब आप परेशान होंगे, तभी वो आपसे टकराएंगे। और आपको इस बात में फिर समझना पड़ेगा कि यार हाँ कोई है, चलो कुछ नहीं तो अब इन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। और आप देखेंगे कि आपके काम बन गए उस विश्वास के कारण, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन में कोई गुरु मिला हुआ है। ये तो मैंने एक पक्ष बता दिया, ऐसे बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं गुरु से मिलने के, पर वो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक नहीं मिल पाते। क्रिया कर्मों एवं अंधविश्वासों का परित्याग, इनका परित्याग। देखिए, गुरु नानक ने जोरदार शब्दों में थोथे धार्मिक क्रिया कर्मों का विरोध किया। इसके साथ उन्होंने तपस्या, तीर्थ स्थल, सभी प्रकार के अंधविश्वासों का परित्याग करने को कहा। व्यर्थ में तीर्थ यात्रा कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, अपने आप को कष्ट दे रहे हो, जा रहे हो, धन खर्च कर रहे हो, ये सभी थोथे कर्म हैं। यह सब रीति रिवाज झूठे और बेकार हैं। परमात्मा की अनुकंपा केवल उन्हीं पर होती है। अनुकंपा का मतलब है दया, है ना। आप देखते हैं ना, कहते हैं अनुकंपा भर्ती, तो वो दरअसल सरकार ने एक दया उन पर की है, चूंकि उनके परिवार में उनके पिता या माता या कोई ऐसे हैं जो समाप्त हो गए हैं, तो सरकार आपको दया के रूप में एक नौकरी दे रही है। उसी प्रकार परमात्मा की अनुकंपा यहाँ शब्द है, इसको लिख लीजिएगा, आप अपनी जो है आंसर राइटिंग उसमें जोड़ लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से लिख सकें कहीं पर। तो अनुकंपा केवल उन्हीं पर होती है जो केवल सच्ची परंपराओं का निर्वहन करते हैं। अपने अनुयायियों को नानक का संदेश था, दुनिया की विषमताओं का परित्याग कर पवित्रता को अपनाओ। नानक की इच्छा थी कि उनके अनुयायी वैरागी और सन्यास को छोड़ दें, वैरागी और सन्यास को छोड़ दें। इसके बदले उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनियादारी में भी संपूर्ण शुद्धता के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। मन, वचन, कर्म से उसे शुद्ध ही रहना चाहिए। कर्म बाद में उनका अटूट विश्वास था। कर्म पे ध्यान है, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं है। उनकी नजर में फालतू की बातें क्या हैं? व्यर्थ की बात, मोक्ष, ये सब मतलब कि ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट बना देना, यानी कि ज्ञान में ही ज्यादा उतर गए तो फिर ज्ञान में ही उतर गए, कर्म को ही छोड़ दिया, है ना। अगर इन दोनों को अलग ध्यान से देखा जाए तो देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, तो उसके अंदर ज्ञान इतना हो जाता है, उसको ज्ञान नहीं कहते, जानकारी कहते हैं। तो वो जानकारी इतनी हो जाती है कि वो पहुंचता कहीं नहीं है, पहुंच नहीं पाता, वो अपने ज्ञान में ही खोया रहता है। बीच बीच में उसको अहंकार आता जाएगा कि मुझे इतना ज्ञान हो गया, पर वो पहुंच वहां तक पाता नहीं है। अब जो सन्यासी व्यक्ति है, जो तपस्वी व्यक्ति है, तो वो तपस्या में ही लीन हो गया, वो शरीर को कष्ट ही दे रहा है, पर पहुंच नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन व्यर्थ की चीजों से, व्यर्थ की बातों से आप दूर रहें, अपने कार्य को करें। कि मान लीजिए ईश्वर की प्राप्ति में हम काम कर रहे हैं, तो जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी दुकान चला रहे, तो उसी को पूजा समझ लीजिए, वही आपके लिए पूजा हो गई, वही ईश्वर की आराधना हो गई। नाम जप आप कर ही रहे हैं साथ साथ में, है ना। और जो 5 विकार बताए, उन 5 विकारों से आप दूर रहिए, अपना काम करते चलिए, ठीक है।
इस प्रकार का उनका सरल जो वो है, इस प्रकार से देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत सरलता की बात करते हैं, और इतना सरल है कि हर कोई इसको अपना सकता है, इसीलिए इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। भगवान से प्रेम का अभिप्राय है संपूर्ण मानव समाज से प्रेम। अब सुनिएगा, यदि ईश्वर से प्रेम है तो इसका मतलब है संपूर्ण मानव समाज से प्रेम। मगर हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा तो इस अवधारणा के बिल्कुल विपरीत थी। बिल्कुल, गुरु नानक ने कड़े शब्दों में असमानता के सिद्धांत का विरोध किया है। तो जाति प्रथा के बहिष्कार पर आपको बिल्कुल लिखना है, ये इनकी एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां पर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। भगवान से प्रेम का अभिप्राय होता है कि संपूर्ण मानव समाज से प्रेम। और हिंदू समाज में उस समय जाति प्रथा बहुत अपने चरम पर थी, है ना। कुछ लोग अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं, तो एक अपने आप को ऊंचा मानने का मतलब ही यही होता है कि कोई नीचा भी है, तो फिर उसको नीचा माना जा रहा है, उसको धिक्कारा जा रहा है। तो इस तरीके की जो असमानताएं थी वो गुरु नानक जी को कतई पसंद नहीं है ना। उनका तो एक ही मत है, एक ही अनुभव है कि जब ईश्वर ने हमको पैदा किया है और उसी तरीके से दूसरे को भी किया है, तो दूसरा छोटा और हम बड़े कैसे हो सकते हैं। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो जाति प्रथा में व्याप्त था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था तक का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही भगवान की संतान हैं, अतः उन्हें चाहिए कि आपस में प्यार हो, भाईचारा से रहें। गुरु नानक ने विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। अब याद रखिएगा, एक और निकल कर आता है विश्व बंधुत्व। शुरुआत में मैंने जो शिक्षाएं बताई थी उन्हीं का ये विस्तार है दोस्तों, और विस्तार को भी अपन ने नीचे संकीर्ण कर दिया। ये पूरी बात विश्व बंधुत्व के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। मूर्ति पूजा का खंडन। परमात्मा के किसी रूप या स्वरूप में उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि वो तो निर्गुण को मान रहे हैं, निराकार को मान रहे हैं। उनका भगवान तो अंतरिष्ठ नारायण है, जो कि स्वयं के अंदर है, शरीर नहीं है। याद रखिए, शरीर तो चला जाएगा, अंदर ही है। उनका भगवान किसी मंदिर या धार्मिक स्थान तक ही सीमित नहीं है, वह तो सर्वशक्तिमान है। देखिए, हम सब लोगों की मान्यता है, सनातनियों की मान्यता है कि जो ईश्वर है वो मंदिर में है ना। तो हम सब इसको मानते भी हैं कि मंदिर में है, हम जाते हैं, पूजा करते हैं। इस बात के विरोधी वो नहीं है, समझिएगा। वो ठीक है, वो मानना एक ठीक है, पर उसके अलावा किसी में ईश्वर को नहीं मानना, यहां से फिर विरोध चालू होता है। तब वो मूर्ति पूजा के विरोधी कहे जाते हैं। यही कबीर के संग में भी है। यदि सभी लोग समझने लगे कि ये पूरी जो पृथ्वी है या हम जिस इस जगत को देख रहे हैं, ये सभी कुछ तो ईश्वर है, तो हर कहीं ईश्वर हो गया। और जब ईश्वर हो गया तो ईश्वर के साथ तो हमेशा प्रेम वाला व्यवहार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं आपसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति झुकने का भाव आएगा। तो गलत बातें या गलत काम आएंगे ही नहीं। हर व्यक्ति सोचेगा कि यार ईश्वर हमें देख रहा, पर वो इन चीजों को तो नहीं मानते। वो सोचते हैं कि सिर्फ ईश्वर कहाँ तक है, मंदिरों तक ही सीमित है। तो इस सोच को हटाना चाहते हैं वो, इस बात को समझिए, है ना। वो किसी विशेष उसके कारण नहीं कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो यार ये फिर वो गलत ही कर रहा है। वो सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर को समझ रहे हैं, वो और ईश्वर को नहीं समझ रहे। यदि वो अन्य चीजों को भी ईश्वर समझे तो फिर तो जाने की आवश्यकता ही नहीं, पूजा हो गई ना। आप जहां बैठे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपने इसी को पूजा समझ लिया, सामने ईश्वर को रख लिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए मेरा यही कर्म हो गया, तो यही पूजा हो गई, तो मैं समर्पित हूं अपने काम के प्रति। तो इस तरीके की बातें हैं, समझने का प्रयास करिएगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि मैं किसी विशेष के बारे में बताऊं और चूंकि आपका मत अलग टाइप का है तो आप उसके प्रति विरोध उत्पन्न करने लगे। नहीं, समझिए, बीच का रास्ता निकालिए। और उन्होंने ऐसा उस समय उन परिस्थितियों में क्यों कहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय परिस्थितियां बहुत ऊंच नीच वाली थी दोस्तों। उस समय ये सब कहना जरूरी था, और ये हर एक युग में हुआ है। जब भी ऊंच नीच कुरीतियां आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके विपरीत में कुछ ऐसी चीजें जरूर आएंगी जो उनको दबाकर चलें, और सृष्टि जो है वो आराम से चलती रहे। किसी भी चीज की अति होती है तो दूसरी चीज अपने आप उग जाती है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि प्यारा प्रभु तुमसे दूर नहीं, उनको अपने मन में, दिल में तलाश करो। अतः वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, केवल सतनाम जप पर ही अधिक जोर देते थे। इसीलिए उन्होंने सतनाम जप पर ही ध्यान दिया। ठीक है। गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रवाह। गुरु नानक की शिक्षाओं को ध्यान से अध्ययन करने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी शिक्षाएं अन्य मध्यकालीन संतों की शिक्षाओं से अधिक भिन्न ना थीं।
परंतु इस तत्व को भी नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने कठोरता के साथ तात्कालिक हिंदू धर्म की परंपराओं का खंडन किया है। ठीक, उन्होंने न केवल जाति प्रथा का बहिष्कार किया बल्कि उस बुराई को समाज से हटाने के लिए रचनात्मक कदम भी उठाए। ठीक, उन्होंने लंगर प्रथा, निःशुल्क रसोई भी शुरू की, जहां प्रत्येक जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उद्देश्य यही था कि सभी लोग आकर बैठकर भोजन करें और समझें कि कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। संन्यास एवं वैराग्य वृत्ति का बहिष्कार और गृहस्थ प्रणाली को उन्होंने ग्रहण किया। गुरु नानक मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वासों के खिलाफ बोलते थे। इनके खिलाफ क्यों बोला जाता था? दरअसल कारण यह था कि इनकी आड़ में बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था दोस्तों, है ना। आदमियों को पता नहीं रहता था। हर व्यक्ति यहाँ पर एक तरीके से शुरुआत में देखा जाए तो भारत का जो शिक्षा का लेवल था वो बीच में, जैसे मध्यकालीन युग आ गया या उसके पहले क्या आ गया, तो शिक्षा हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो व्यक्ति चीजों को इतने अच्छे से जान नहीं पाया करते थे, ज्ञान को ले नहीं पाया करते थे। तो वो भी यही सोचते थे कि जैसा समाज में चल रहा है वैसा ही है। तो बहुत सारे लोग इसमें शोषित होते थे। तो शोषण को ये जो महान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, देख नहीं पाया करते थे। इसलिए वो मूर्ति पूजा, कर्म कांड, अंधविश्वासों के खिलाफ बोला करते थे, है ना। इस प्रकार नानक जी एक क्रांतिकारी सुधारक थे। उन्होंने इन सब बुराइयों का कारण बताया कि आदमी का नैतिक पतन हो चुका है। नानक जो भी सुधार बताते थे पहले उसे अपने जीवन में करके दिखाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऐसा नहीं कि हवाई बातें कर दी, पहले स्वयं सही होंगे, अगर खुद हो पाए तब फिर आगे बताएंगे कि हाँ भैया ये गलत है। ठीक है। गुरु नानक ने भय से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने विदेशी हमलावरों के जो जुल्म है उनकी खुलकर आलोचना की थी। डरते नहीं थे, जो गलत है तो फिर वो गलत है, उसका विरोध किया करते थे। गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत दोस्तों, इन सिद्धांतों को देख लिया जाए। इनको आपको याद करना पड़ेगा। ईश्वर एक है, जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। देखिए बनाऊं याद करने का, आपको एक ट्रिक दिखाता हूं। देखिए ईश्वर एक है, ये एक बनाया। जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ये कण बना दिए। हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ये आप बन गए। हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपको कोई भय नहीं है। बुरे कार्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप जो है वो बुरे कार्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर बी बना दीजिए, या बैड वर्क, है ना। ईमानदारी से मेहनत करके रोटी कमानी चाहिए, यहाँ पर आपने एक रोटी बना दी। ठीक है। हमें सभी भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। अब ये जो है तो यहाँ पर हमको क्या करना है? भेदभाव। भेदभाव के लिए एक ऐसे चिन्ह बना दें, ये भेदभाव को समाप्त करना है ना। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, एक मुस्कान बना दी। लोभ, लालच एवं संग्रह वृत्ति बुरी है, इसका परित्याग कर दें। यहाँ पर जो शुरुआत में उन्होंने बताया लोभ, लालच, अहंकार वगैरह, तो उसमें यह जो संग्रह वृत्ति है वो बुरी है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहें। यहाँ पर एक तीर बना दिया, जहां पर ऊपर लिख दिया मोक्ष। ठीक है। ये 10 सिद्धांत इस चित्र में आपने अगर 4-5 बार मन में सोच लिया कि कौन सा किसके लिए बना है, तो ये 10 सिद्धांत याद हो जाएंगे। ये दोस्तों याद करने की एक ट्रिक है ना। पर ये जो ट्रिक है ये भी अभ्यास से ही आएगी। आप शुरुआत में देखेंगे तो थोड़ा समस्या आएगा, क्योंकि दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, फिर सोचेंगे अरे यार ये तो कितना सरल है। ऐसे करके तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को याद कर लेंगे, पर उनको याद में बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए उनको बार बार पढ़ा भी जाता है, उन्हीं चित्रों को बार बार देखा भी जाता है। ठीक है। तो गुरु जी के 10 सिद्धांत होगा, ये 5 नंबर में आ सकते हैं दोस्तों। सर्वेश्वरवाद का संदेश। गुरु नानक देव ने दुनिया के सर्वेश्वरवाद का संदेश दिया, जिससे वह सभी भाव और सत्य फलित होते हैं, जिनके साथ मानव की प्रगति और कल्याण अनिवार्यता रूप से जुड़ा हुआ है। सर्वेश्वरवाद, ठीक है। परोपकारी मनोवृत्ति, यह सच्चे प्राकृतिक साम्यवाद का सिद्धांत है। देखिए साम्यवाद मतलब समान तरीके का, परोपकारी मनोवृत्ति, दूसरों के लिए हमेशा सोचते रहना, प्रकृति ने अच्छा सोचते रहना, परोपकार, है ना। पर प्लस उपकार से बना है। पर यानी दूसरे, उपकार यानी जो अच्छे कार्य होते हैं, किसी के लिए अपन ने कुछ कर दिया तो वही परोपकारी है। और मनोवृत्ति मन से जो निकली हुई वृत्ति होती है, मनोवृत्ति है। अभी इसी मनोवृत्ति का एक टॉपिक आपके पास आने वाला है। जैसे ही ये दर्शन के 18 जो दर्शन शास्त्री हैं, एक तरीके से देखे जाए 18 व्यक्तित्व हैं, ये समाप्त होंगे तो मनोवृत्ति ही पहला टॉपिक होगा।
यह सच्चे प्राकृतिक साम्यवाद का सिद्धांत है। प्रकृति ने संसार में जो कुछ उत्पन्न किया वह बिना भेदभाव के सब प्राणियों के उपयोग के लिए ही है। वे दीन दुखी और साधु संतों की सहायता के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं और उनके घर पर सदा व्रत सा लगा रहता था। ठीक है, सदा व्रत सा उनके घर पे लगा रहता था। कोई ना कोई आते रहते थे मदद करने के लिए, या इच्छुक हैं कि हम भी आपके साथ मदद करना चाहते हैं तो भी आएंगे। सिर्फ प्रेम है, मिलने आ गए तो भी लोग आ गए उनके पास में मिलने के लिए। तो इस प्रकार उनके घर के आसपास जो भीड़ है वो जमा रहती थी। नारी सम्मान, ये इनकी बहुत अच्छी बात रही है दोस्तों। उस घोर नारी निंदक युग में रहते हुए भी गुरु नानक ने नारी के संबंध में इस प्रकार की बात कभी नहीं कही, बल्कि जगह जगह उनके महत्व को भी स्वीकार किया है। सौ क्यों मंदा आखिए जिस जम में राजान, अर्थात उस नारी को किस लिए बुरा कहा जा सकता है जो बड़े बड़े राजाओं को जन्म देती हैं। आगे चलकर भी उन्हें मिष्ट भाषणी सदैव पति का ध्यान रखने वाली सुहागन स्त्री को धन्य बतलाया है। उन्होंने कहीं भी योग और वैराग्य के नाम पर स्त्री पुरुष के गृहस्थ धर्म छोड़ने का उपदेश नहीं दिया। अक्सर देखा जाए तो परंपरा ये चली आ रही है, पहले भी थी आज भी है, ये मान्यताएं हैं कि यदि आपको योग और वैराग्य करना है तो गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन छोड़ने का मतलब है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का मतलब है कि आपको शादी ही नहीं करनी पड़ेगी, और यदि शादी करने के बाद ख्याल आता है तो फिर पत्नी को, बच्चों को, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं ये सब छोड़ने ओढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम को करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। अपने काम को करते जाइए, उसी को अपनी पूजा समझ लीजिए। ये उनके विचार हैं। नारी के सम्मान में बहुत ही अच्छे विचार हैं। और इनकी जब आप तुलना कबीर से करेंगे तो नारी के लिए उनकी भी ऐसा नहीं है कि कोई विशेष बात है, पर कुछ दोहों में उन्होंने अपनी जो नारी है उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि एक महान व्यक्तित्व के लिए उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो ऐसा करेंगे। तो ऐसा है उनके बारे में। जब कबीर पर आएंगे तो अपन उन पर चर्चा करेंगे। शिक्षा की बात देख ली जाए दोस्तों, गुरु नानक ने सिखाया कि हर इंसान आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम है, जो आखिरकार उन्हें भगवान के पास ले जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान की सीधी पहुंच के लिए अनुष्ठान और पुजारी की भी कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने उनसे दूसरों की सेवा करके और शोषण या धोखेबाजी के बिना ईमानदारी जीवन जीने से आध्यात्मिक जीवन जीने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ आप करें अथवा ना करें, यह आपका व्यक्तिगत वो है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने के अलावा अपने काम पर भी विशेष ध्यान दें। यदि ये करते हैं तो भी आप आध्यात्मिक जीवन जीना जैसा जी रहे हैं, तो भी आप आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सरल व्यक्तित्व है, बहुत सरल बातें कर रहे हैं। आप देखिए ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ फालतू बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं उसी को अच्छे से करते हुए चलिए। परोपकारी मनोवृत्ति इनको मत छोड़िए, मन को सरल बनाए रखिए, लोगों की सहायता करते हुए चलिए, तो भी आप आध्यात्मिक वाला जीवन जी लेंगे। लोकप्रिय परंपरा के माध्यम से नानक के शिक्षक की 3 तरीके से प्रचलित माना जाता है। नानक की शिक्षा को 3 तरीके से प्रचलित माना जाता है। बंद चाको, दूसरों के साथ साझा करना, काम जरूर वाले लोगों की सहायता करना। कीरत करो, बिना शोषण या धोखाधड़ी के ईमानदारी से कमाई करना। ये उनकी 3 शिक्षाएं हैं मुख्यतः। नाम जपना, मानव व्यक्तित्व से 5 कमजोरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नियंत्रित करने के लिए भगवान के नाम पर ध्यान देना। नाम जपना है, नाम जपेंगे तो ये जो 5 चीजें हैं आपसे दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, इसीलिए नाम जप का सर्वाधिक महत्व है। धार्मिक सद्भाव, गुरु नानक कहा करते थे, यहाँ कोई हिंदू नहीं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं। इन शब्दों का प्रयोग करने के पीछे उनकी भावना यह थी कि भगवान की दृष्टि में सभी मानव समान हैं, हिंदू और मुसलमान के मध्य कोई भेद नहीं। उन्होंने पवित्र जीवन जो आडंबर एवं अंधविश्वासों से शून्य हो जीने की सलाह दी है। वे चाहते हैं कि सभी जाति पार्टी के बंधन से मुक्त हों, और उन्होंने विश्व बंधुत्व का मार्गदर्शन किया। हिंदू और मुसलमान उनकी नजर में समान ही थे। देखिए दोस्तों, ये मध्यकालीन बातें चल रही हैं, भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं। हालांकि ये दर्शन और उनकी दृष्टि की क्लास है, पर उस समय पर देखा जाए तो 2 ही ऐसे समाज थे। समाज तो और भी थे, पर 2 समाज ज्यादा संख्या में थे, जिसमें हिंदू सर्वाधिक थे, फिर मुसलमान आया करते थे। बाकी जो थे वो बहुत कम मात्रा में थे या ना के बराबर थे। तो ये लोग आपस में
लड़ा करते थे। एक कहता था हम महान, एक कहता था दूसरे महान है। इस लड़ाई में बेगुनाह लोग भी मारे जाते थे। देखा जाए तो बहुत सारा नुकसान हो जाया करता था, कई घर बेघर हो जाया करते थे। तो इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने इस तरीके के विचारों को प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा कि यार समाज में ये सब क्या फैल रहा है ना। एक बात और आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे से, हर व्यक्ति अंदर से जानता है और समझता है, उसके अंतर मन की यही आवाज है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी लोग एक ही हैं। इतना विवेक अधिकतम व्यक्तियों में होता है। बस किसी किसी में ये बातें अंदर तक होती हैं, पर वो समाज के चक्कर में, पुरानी रूढ़ियों के चक्कर में, पुरानी मान्यताओं के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। अपने आप को ऊंचा, किसी सामने वाले को नीचा समझ लेते हैं। और यही कारण होता है बहुत भारी दंगे हो जाने का, नफरत फैलने का, है ना। चलिए आगे चलते हैं, दार्शनिक थोड़ी विचारधारा को देख लेते हैं। उन्होंने संत महात्माओं से जो उपदेश सुने थे वे हिंदू शास्त्रों, पुराणों आदि पर आधारित थे। इसलिए अपने आगामी जीवन में भी उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया, ईश्वर, सृष्टि, जीवन, मृत्यु के संबंध में जो सिद्धांत बतलाए, भारतीय धर्म के अनुकूल ही थे। उनके धार्मिक सिद्धांतों का आधार मुख्य रूप से वेदांत दर्शन रहने पर भी उसमें जैन, बुद्ध, हठ योगी, इस्लाम की विचारधाराएं भी न्यूनाधिक रूप से शामिल हो गईं। अब याद रखिएगा, शंकर के दर्शन, अगर आप गुरु नानक जी के दर्शन की हम चर्चा करेंगे तो आदि शंकराचार्य के वेदांत दर्शन आधार जैसा दिखाई देता है। साथ साथ में उसमें जैन, बुद्ध, हठ योगी, इस्लाम की भी विचारधाराएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलती हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के विषय में लंबी चौड़ी बात करने से कोई लाभ नहीं। सिद्धांत वही सच्चा है जो ठीक माना जा सके, जो व्यवहार में लाया जा सके। अब बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई कि स्वर्ग में पहुंचा दिया जाएगा, ये करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, ये करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। अब बोल तो दिया ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होता है क्या ये सब करने पे? और जब नहीं होता है तब? तो ये लंबी चौड़ी बात करने का कोई मतलब नहीं। सिद्धांत तो वही सच्चा है जो ठीक माना जा सके और जो व्यवहार में लाया जा सके। व्यवहारिक आध्यात्मवाद, इस पर और विशेष ध्यान दें दोस्तों। गुरु नानक ने लोगों को समझाया कि बजाय पूजा, कर्मकांड, परंपरा धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक तत्व है अपने आप को जीतना, इंद्रियों को बस में रखना, सुख दुख, हानि लाभ में एक जैसा भाव रखना धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है। सबके साथ सेवा, नेकी और सच्चाई का व्यवहार करना। करतारपुर गलियारे को थोड़ा देख लें दोस्तों, ये क्या है जो अपन ने शुरुआत में चर्चा की थी। भारत और पाकिस्तान ने पिछले नवंबर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के साथ जोड़ने के लिए करतारपुर गलियारा बनाने पर सहमति जताई थी। इसके तहत पाकिस्तान के कस्बे करतारपुर को पंजाब के गुरुदासपुर जिले में स्थित डेरा नामक नानक के साथ में जोड़ा जाएगा। दरअसल गुरुद्वारा दरबार साहिब गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल है। करतारपुर साहिब रावी नदी के पार पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित है और डेरा बाबा नानक से यहाँ की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर। ठीक है। इस गलियारी के जरिए प्रतिदिन 5000 भारतीय तीर्थयात्री गुरुद्वारा दरबार साहिब जा सकेंगे, जहां गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। ठीक है। प्रशासन में महत्व, अब यहां पर प्रशासन में महत्व देखते हैं दोस्तों। 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंटों को याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? सांप्रदायिकता का विरोध। ठीक है, जो 6 पॉइंट है, सांप्रदायिकता का विरोध, ये मैंने जो होगा लिख दिया है इसको समझिए। सांप्रदायिकता का विरोध होगा मतलब कि उनके जो पॉइंट है उसके उनके तहत ईश्वर की सच्ची भक्ति, आडंबर रहित भक्ति, जाति प्रथा का विरोध, विदेशी हमलावरों से देश की सुरक्षा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति ताकि गरीबों और वंचितों का उत्थान और जन कल्याण हो, महिलाओं का उत्थान। प्रशासन में महत्व, यदि इनकी बातों को देखा जाए तो नारी के सम्मान में बात कही, यानी महिलाओं के उत्थान की बात है तो हो सकता है। गरीब, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति ताकि गरीबों और वंचितों का उत्थान और जन कल्याणकार हो। उनकी लंगर व्यवस्था यही दिखाती है ना। अपने काम पर फोकस करें, लोगों की सहायता करें, ये बताती है। विदेशी हमलावरों से देश की सुरक्षा, जाति प्रथा का विरोध उन्होंने किया ही है। ईश्वर की सच्ची भक्ति, आडंबर रहित भक्ति, सच्ची भक्ति करें, प्रभु को हृदय से माने। ऐसा नहीं हो कि आप मंदिर भी जा रहे हो और विश्वास लड़खड़ा रहा हो, मंदिर पहुंच गए और बोलो यार भगवान यार जय दिलवा दो यार, इसीलिए आए हैं आपके पास में, तो कुछ मांगने ही जा रहे हो ईश्वर के पास में और नहीं मांगेंगे और अगर नहीं मिला तो फिर आपका विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा। तो इस प्रकार की भक्ति नहीं, सच्ची ईश्वर की भक्ति हो, आडंबर रहित हो। और सांप्रदायिकता का विरोध, संप्रदायवाद का विरोध, जितनी भी ये संप्रदायवाद चल रहे हैं सबके विरोध।
ठीक है, तो ये उनका प्रशासन में महत्व था। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है यहाँ पर गुरु नानक जी की, वो समाप्त होती है। अब इनका जो सेकंड पार्ट आएगा वो सीधा का सीधा अपन आंसर राइटिंग पे आएगा कि किस तरीके से लिखना है 2 नंबर में, 5 नंबर में और 20 नंबर में। ठीक है, अब अपनी जो अगली क्लास होगी दोस्तों वो होगी कबीर पर। ठीक, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में कबीर पर।